स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम विलियम वर्ड्सवर्थ के एक बहुत ही फेमस सनेट द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले देख लेते हैं कि इस सनेट को किस फॉर्म में लिखा गया है। तो ये जो हमारा सनेट है इसको इटालियन फॉर्म में लिखा गया है। जैसा कि होता है सनेट जो कि 14 लाइन की कविता होती है और इसको इटालियन फॉर्म में दो भागों में बांटा गया है, ऑक्टेव और सिक्सटेट। ऑक्टेव का मतलब 8 लाइन और सिक्सटेट का मतलब 6 लाइन होता है। ठीक है, तो आइए अब हम पोएम को स्टार्ट करते हैं। The world is too much with us, late and soon getting and spending. We lay waste our powers, little we see in nature that is ours. We have given our hearts away, a sordid boon, that this sea that bears her bosom to the moon, the winds that will be howling at all hours and are upgathered now like sleeping flowers. For everything we are out of tune. ठीक है, तो देखते हैं लाइन वाइज। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, लेट एंड सून। ठीक है, कहने का मतलब ये जो संसार है अब हमसे कई गुना आगे बढ़ चुका है। लेट एंड सून गेटिंग एंड स्पेंडिंग, यहाँ पर मनुष्य केवल पैसों के ही पीछे भाग रहा है, वो केवल कमाने और खर्च करने के ही पीछे भाग रहा है। वी ले वेस्ट आवर पावर, जिसमें हम अपनी पूरी शक्तियों को बर्बाद कर रहे हैं। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज अवर्स, और हम बहुत कम ही अब प्रकृति को देख पाते हैं जिस प्रकृति को भगवान ने हमारे लिए बनाया है। मतलब जो प्रकृति हमारी है उसे हम बहुत कम समय दे पाते हैं। वी हैव गिवन अवर हर्ट अवे अ सॉर्डिड बोन। वी हैव गिवन आउट हर्ट अवे, हम लोगों का हृदय अब इस प्रकृति से हट चुका है। अ सॉर्डिड बोन मतलब जो कि एक हमारे लिए क्या है, अभिश्राप है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि भगवान ने हमें ये जो वरदान दिया था हर्ट, जिससे हम प्रकृति की सुंदरता को महसूस कर सकते थे, फील कर सकते थे, वो अब एक अभिश्राप बन चुका है। क्यों? क्योंकि अब प्रकृति से हम जुड़े नहीं हैं। दिस सी, मनुष्य को ये देखना चाहिए, दिस सी दैट बेयर्स हर बोजम टू द मून, कि किस तरीके से प्रकृति, मतलब यहाँ पे सी समुद्र के बारे में जिक्र किया हुआ है कि किस तरीके से समुद्र अपने वक्ष स्थल को, बेयर्स नेकेड मतलब नंगे वक्ष स्थल को, चांद को कैसे दिखलाती है। यहाँ पे जो मून है वो सी का जो प्रेमी है। ठीक है, तो वही यहाँ पे कवि कहते हैं कि मनुष्य को देखना चाहिए कि किस तरीके से समुद्र अपने वक्ष स्थल को अपने प्रेमिका मून को दिखलाती है। और उस समय द विंड्स दैट विल बी हॉलिंग एट ऑल आवर, उस समय जो हवाएं हमेशा बहती रहती हैं तेजी से, उस समय हवाएं भी एकदम शांत हो जाती हैं। एंड आर अप गेदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, उस समय हवाएं भी एकदम शांत हो जाती हैं और फूलों की तरह सो जाती हैं। फॉर दिस एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून, फॉर दिस इसलिए हर एक चीज अब आउट ऑफ ट्यून, अब हर एक चीज में मनुष्यों को लगता है कि कोई मजा नहीं बचा है। केवल मनुष्य किसके पीछे भागता है? पैसे कमाने और खर्च करने के पीछे भागता है, जिसमें वो अपनी शक्तियों को बर्बाद करता है। मनुष्य को थोड़ा समय निकाल कर प्रकृति को भी देखना चाहिए, प्रकृति की सुंदरता को भी देखना चाहिए जो भगवान ने मनुष्यों के लिए बनाया है। देखना चाहिए मनुष्य को कि किस तरीके से समुद्र अपने प्रेमी चांद से आलिंगन करता है, मतलब वो अपने बेयर नेकेड वक्ष स्थल को कैसे वो मून को दिखलाता है, इसको देखना चाहिए। ठीक है, और जब समुद्र ये दिखलाता है तो उस समय जो हवाएं होती हैं वो जो हमेशा तेजी से बहती रहती हैं वो एकदम शांत हो जाती हैं और उस समय फूल भी की तरह सो जाते हैं। ठीक है, और उस
इन सभी चीज़ों से मनुष्य के जो भाव हैं वो दूर हो चुके हैं। आउट ऑफ ट्यून का मतलब दूर होना। ठीक है, आइए अब हम नेक्स्ट स्टेंजा को देखते हैं। इट मूव्स अस नॉट ग्रेट गॉड, आई शैल रेदर बी अ पेगन सकल इन अ क्रीड outworn, so might I standing on this pleasantly have glimpse that would make me less forlorn, have sight of Proteus rising from the sea, or hear old Triton blow this writhed horn। देखिए, इट मूव्स अस नॉट, कवि कहते हैं कि मनुष्य इतना ज़्यादा बिगड़ चुका है, मतलब इतना ज़्यादा वो बेकार हो चुका है। क्यों? क्योंकि वो प्रकृति की ओर नहीं देखता है। तो कवि कहते हैं कि हे गॉड, हे भगवान, आई शैल रेदर बी अ पैगन सकल, काश हम पैगन धर्म में आ जाते। इन अ क्रीड आउटवर्म, सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन हिज प्रेजेंटली, और अगर हम पैगन धर्म में होते तो हर चीज़ की पूजा करते। हम हरे भरे घास के मैदान पे खड़े होते आज, और हर चीज़ की हम पूजा करते हैं। हैव ग्लिम्स दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न, हैव ग्लिम्स, और हम झलक देखते, दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न, जो एकाकी, जो कभी कभी देखने को मिलता, वैसे हम दृश्य हमेशा देखते, बहुत देखते। हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी, हम देखते कि किस तरीके से समुद्र के भगवान प्रोटियस वो समुद्र से निकलते हैं। और हियर ओल्ड ट्रिटन ब्लो, और हम ये भी देखते हैं कि किस तरीके से समुद्र के ओल्ड ट्रिटन, पुराने गॉड, ट्रिटन मतलब ग्रीक के गॉड हैं एक, ओल्ड के, ठीक है, हम उनके द्वारा बजाए गए शंख के आवाज को भी सुनते। मतलब कहने का इस स्टेंजा का, यहाँ इस सेकेंड स्टेंजा में कवि कहते हैं कि हे गॉड, आप हमें, इससे अच्छा होता कि पैगन धर्म में अपना जन्म देते। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लोग सभी चीज़ों का पूजा करते हैं, पेड़ पौधे, नदियाँ और चांद सूरज, सभी चीज़ों की पूजा करते हैं। ठीक है, जिस तरीके से हमें ये सब देखने को मिलता, हमें नेचर को समझने को मिलता, और हम ये भी देखते हैं कि किस तरीके से समुद्र के देवता प्रोटियस समुद्र से निकलते हैं, और हम ये भी देखते हैं कि किस तरीके से ओल्ड ट्रिटन, समुद्र के पुराने देवता गॉड, निकलते हैं और किस तरीके से वो शंख बजाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे ये पोएम ख़त्म होता है। ओके।